रॉन्ग साइड लेके आ रहा था और ड्रिंक कर रखी थी उसने। जब मैंने उसको रोका था, मैंने उसके कपड़े पकड़ के खींचे तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसके मुंह से बदबू आ रही थी बहुत ज्यादा। मैं और मेरे बच्चे यहाँ खड़े थे, एकदम से कार आई बहुत स्पीड में। ठीक है, सिर पे से पहिया उतार दिया मेरे सामने ही। मेरी छोटा सा बच्चा था, अभी पूरी 1.5 साल की भी नहीं हुई थी मेरे बच्चे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी सभी अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और अगर आप उन खबरों को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारी एप्लीकेशन तेज तरार को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली और जुर्म की वारदातों का आपस में लगता है कोई रिश्ता सा बन गया है। आए दिन राजधानी दिल्ली में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी वारदात सामने आती है जिसे सुनने के बाद लगता है क्या वाकई ये देश की राजधानी है, क्या वाकई हम देश की राजधानी दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां आए दिन ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जाता है जिन्हें सुनकर दिल दहल उठता है, जिन्हें सुनकर लगता है कि क्या वाकई ये हमारी राजधानी दिल्ली है, हमारी देश की पहचान राजधानी दिल्ली है। देखिए, बात करूं रोड एक्सीडेंट के मामलों की तो दिल्ली में जो रोड एक्सीडेंट के मामले हैं वो अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। राजधानी दिल्ली में आए दिन रोड एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं। कई बार इनकी वजह होती है खराब सड़कें, लेकिन इस बार जो मैं आपको मामला बताने जा रही हूँ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी एक ऐसी घटना यहाँ से सामने आई है जिसे सुनकर आपको भी लगेगा कि दिल्ली वाले इतने बेखबर कैसे हो गए हैं, दिल्ली वाले इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के वजीरपुर इलाके में और यहाँ से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखें भी नम हो जाएं। जी हाँ, ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पर हाल ही में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची को एक कार ने रौंद दिया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि एक 1.5 साल की मासूम बच्ची जिसने क्या ही दुनिया देखी होगी, उसकी एक कार से टक्कर लगने के साथ साथ ही मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त उस बच्ची के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कामिल खान है। आप हमें बताएं कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। मेरी बेटी यहाँ खड़ी थी, उधर से दवाई दिलाने के लिए मेरी वाइफ आई थी मेरी बेटी को, वो इधर यहाँ खड़ी हो गई। इधर से बहुत तेज़ स्पीड में गाड़ी आ रही थी एल ब्लॉक की तरफ से, और वो गाड़ी बहुत तेज़ लापरवाही में चला रहा था और उसने मेरी बच्ची का टक्कर मारी और उसको कुचलता हुआ चला गया। कौन सी गाड़ी थी अगर मैं गाड़ी की बात करूँ? आर्टिगा गाड़ी थी, ओला कैब वाली। ओला कैब वाली। तो क्या आप में से किसी ने गाड़ी का नंबर भी नोट किया था? गाड़ी का नंबर एक चौक पे कैमरा लगा हुआ है जो केजरीवाल सरकार की तरफ से है, उसमें नंबर देखा गया। देखिए, अगर मैं बात करूं किस समय ये हादसा हुआ तो क्या समय हो रहा था उस वक्त? समय था तकरीबन 9:45 बजे का, रात 9:45 के आसपास। और जैसा आपने बताया कि ये वही जगह है जहां पर आपकी बेटी आपकी बीवी के साथ खड़ी थी और उस कार ने जो है ना टक्कर मार दी। जी, वही जगह है। तो क्या जिस वक्त ये हादसा हुआ यहाँ पर आसपास के लोग मौजूद थे? हाँ, कुछ भीड़ भाड़ लगी हुई थी। अब जैसे ही उसने टक्कर मारी मैं तो अपनी बच्ची को उठा के और एकदम से भाग लिया हॉस्पिटल की तरफ। तो उसके कानों से और नाक से खून निकल रहा था। मैं उसके मुंह में फूंक मारता हुआ चल रहा था जिससे कि उसकी धड़कन आ जाए शायद, लेकिन जब अस्पताल गए तो अस्पताल वालों ने मेरी बेटी को मृत घोषित कर दिया। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए थे आप? दीपचंद बंधु। और देखिए, वहीं मैं बात करूँ, क्या आपने इस मामले की जो कंप्लेंट है वो पुलिस में करी? जी, हमारे यहाँ थाना भारत नगर लगता है, उसमें हमने अपनी FIR दर्ज कराई है और मेरी बेटी का PM भी कराया और उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि हम उसे गिरफ्तार करेंगे और जल्द से जल्द उसको पकड़ लेंगे। तो क्या पुलिस ने मतलब ये कहा है आपको कि आश्वासन तो दिया है कि पकड़ लेंगे? क्या लगता है आपको, 4 दिन का समय बीत चुका है, अब तक कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई आपको नज़र आई है? अभी तक तो कोई ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी वाले का कुछ पता नहीं है। और बाकी हमारा जो ये फाइल वगैरह चार्ज जो भी ये केस है आगे MACT कोर्ट कोई ऐसा होता है उसमें भेजा जा रहा है। और देखिए,
देखिए, अगर मैं बात करूं, ये कोई मेन सड़क तो नज़र नहीं आ रही, ये कोई रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा है जहां लोग रहते हैं। तो ऐसे एरिया में वो जो गाड़ी थी उसकी क्या स्पीड थी जिसने टक्कर मारी आपकी बेटी को? देखो स्पीड तो मैं बता नहीं सकता, पर काफ़ी तेज़ था कि इतनी भीड़ भाड़ में इतनी तेज़ चलाना बहुत ही ज़्यादा गलत है। और आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल को किसी के भी साथ हो सकता है। अपराधी के लिए क्या कुछ सज़ा चाहते हैं आप? जी, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तो बेटी चली गई, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए बस हमारी बेटी को। और प्रशासन की तरफ से क्या अभी तक आपको कोई मदद मुहैया करवाई गई है? अभी तो कुछ नहीं है। हम थाने गए थे एक बार, तो बातचीत हुई थी एसआई साहब से। वो कह रहे हैं कि आपका जो केस है वो MACT कोर्ट सेल कोई होता है, वहाँ भेजा जा रहा है और वहाँ से एसआई साहब का फ़ोन आएगा, आप उनसे एक बार मिलना। जिस गाड़ी से मेरी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है उसके काफ़ी ओवर स्पीड के चालान भी कटे हुए हैं। कुछ मेरे जो भाई बंधु हैं उन्होंने कंप्यूटर द्वारा चेक करके मुझे बताया कि उसके काफ़ी चालान कटे हुए हैं ओवर स्पीडिंग के। उस गाड़ी के पहले भी ऐसे चालान कटे हुए हैं? जी, वो बहुत लापरवाही से चलाता पहले से ही। ड्राइवर का नाम पता है आपको? जी नहीं। कोई और बात उसके बारे में पता हो या आज से पहले आपने उसे इस इलाके में कभी देखा हो? जी नहीं। अब ऐसे तो बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमने उसे पहली बार ही देखा। और क्या ये जो भीड़ यहाँ पर मौजूद थी, इनमें से किसी ने उस आरोपी को पकड़ने की कोशिश की थी? जैसे वो मेरी बच्ची के ऊपर उसने पहिया उतारा, उसने रोक ली थी गाड़ी, फिर वो कहने लगा मैं साइड लगाऊंगा और किसी ने कह दिया उससे जा तू, और वो चला गया। यहाँ से मैं तो आनन फानन में अपनी बेटी को लेकर अस्पताल दौड़ा। किसी अनजान व्यक्ति की स्कूटी पे बैठ के मैं दीपचंद बंधु हॉस्पिटल पहुँचा, तो इतने में ही यहाँ से वो फरार हो गए, चला गया यहाँ से। तो देखिए, उस बच्ची की जो माँ है जिसने अभी अभी अपनी मासूम बच्ची को खोया है, किस कसूर की इन्हें सज़ा मिली है ये तो हमें नहीं पता, ना इन्हें ही पता है कि किस बात की इन्हें ये सज़ा मिली है कि इन्होंने अपनी मासूम बच्ची को खो दिया। लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं और एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ था यहाँ पर। संभालिए पहले तो आप अपने आप को, प्लीज़ मत रोएं। जब आपकी बेटी आपके साथ खड़ी थी तो मतलब क्या हुआ था? एकदम से कार एकदम से आई थी या क्या हुआ था? मैं और मेरे बच्चे यहाँ खड़े थे, एकदम से कार आई बहुत स्पीड में। रोइए नहीं। संभालिए। ठीक है, सिर पे से पहिया उतार दिया मेरे सामने ही। तबीयत ख़राब है, इसे हॉस्पिटल से हम अभी दवाई दिलवा के लाए थे। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ना ही कुछ खा रही है ना ही कुछ बोल पा रही है। संभालिए अपने आप को, रोए नहीं प्लीज़। रोइए मत, आपकी तबीयत खराब है। मेरा छोटा सा बच्चा था, अभी पूरी 1.5 साल की भी नहीं हुई थी मेरे बच्चे। 1 साल 5 इतनी स्पीड में लेकर आ रहा था, बहुत ही मैंने अपनी बच्ची को टायर के नीचे से खींच निकाला। चढ़ाने के बाद भी नहीं रहा था, दूसरा खींचा, चढ़ा रहा था मेरी बच्ची पे। हाथ पे निशान दिया, टायर लगा इसका, टायर यहाँ लगा। ये गाड़ी के टायर से हुआ, इनका भी हाथ दब गया था। मैंने ऐसे रोका था पूरी जान से। फिर मैं यहाँ लेके आई अपनी बच्ची को, इन्होंने ले लिया। मैंने भागते भागते गाड़ी वाले को रोका, रोक के मैंने उससे आपने कैब वाले से कहा था कि हॉस्पिटल ले जाने में मदद करें? मेरी वाइफ ने बोला था। फिर जब मैंने देखा अपनी बच्ची को खून निकल रहा कान से नाक से, तो मैं उसे गोद में लेके ही भागा है। आप मुझे ये बताएं, जब आपकी बच्ची यहाँ पर खड़ी थी तो वो क्या कर रही थी यहाँ पर? कुछ नहीं, मैं दवाई लेने जा रही थी अपनी बच्ची की। मैं यहीं रुक गई, इसको टोपा उड़ा रही थी। कुछ भी नहीं कर रही मेरी बच्ची, खड़ी थी। कभी रोड पे भी नहीं भागती थी, कभी कहीं नहीं। बहुत साइड में थी, एकदम यहाँ पे थी एकदम। और गाड़ी की स्पीड कितनी ज़्यादा होगी? मुझे कुछ पता ही नहीं चला, ना हॉर्न मारा ना कुछ। रॉन्ग साइड लेके आ रहा था और ड्रिंक कर रखी थी उसने। जब मैंने उसको रोका था, मैंने उसके कपड़े पकड़ के खींचे, तो उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसके मुंह से बदबू आ रही थी बहुत ज़्यादा।
देखिए यहाँ पर कुछ पड़ोसी हमें नज़र आ रहे हैं, एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? गोलू नाम है मेरा। तो जिस वक्त ये वारदात हुई, क्या आप यहाँ पर मौजूद थे? वहीं पे था मैं मौजूद। क्या कुछ देखा आपने? हम गाड़ी आ रहा था, स्पीड रॉन्ग साइड लेते हुए आ रहा था स्पीड में मैम। बच्ची यहाँ पे खड़ी थी, एकदम वो स्पीड में लेकर आ रहा ना, बच्ची एकदम उसका पता नहीं क्या हुआ, बच्ची को ठोकते हुए चला गया वो मैम। इस साइड इधर से बच्ची इधर खड़ी हुई थी, बच्ची की मम्मी इधर खड़ी हुई थी, मैं इधर खड़ा था, वो रॉन्ग साइड लेकर आ रहा था। यहाँ पे जाने का रास्ता उधर से उसका, वो इस साइड पर उस साइड लेकर आ रहा, पी रखी थी उसने शायद। तो चाबी निकाली ना, एकदम रुका नहीं, जब चाबी निकाली ना, जब रुका था वो। आप लोगों ने ही चाबी निकाली? मैंने निकाली थी चाबी, वो रुका नहीं, जब चाबी निकाली ना, जैसे उसको चाबी मिल के भगा तो वो ले गया। मेरे पे उसकी रिकॉर्डिंग भी है जी। तो क्या उस व्यक्ति ने मदद के लिए एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं हॉस्पिटल ले चलता हूँ? कुछ भी नहीं बोला, वो भाग गया। चाबी निकाली जब रुका, वो यहाँ पे वो ठुका था ना, रोकी गाड़ी उसने वहाँ पर रोकी है, जब मैं भागते हुए गया हूँ। वैसे उसने गाड़ी नहीं रोक पाई थी, वो ज़्यादा स्पीड में राहुल ब्रेक मारे, वहाँ जाकर रोक रहे, इतनी स्पीड में लाया था वो। इस इलाके में क्या आज से पहले भी ऐसी कोई वारदातें हुई हैं? मैम ऐसा कोई वारदात नहीं हुई यहाँ, ये पहली वारदात है जो गाड़ी वाले के लापरवाही से हुई है। उससे पहले कोई वारदात इधर कहीं नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपको जो भी लगता है इस मामले के बारे में। और एक सवाल मेरा आपसे और है कि राजधानी दिल्ली में ये जो आपराधिक वारदातें हैं, इनमें लगातार इजाफा क्यों हो रहा है? क्या इसका एक मुख्य कारण नशा है? आपकी जो भी इस पर राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इस मामले में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस प्रशासन कितनी जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार करता है। हम जानते हैं कि इन माँ बाप की जो बच्ची है वो तो हम वापस नहीं दिला सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर चाहते हैं कि इनकी बच्ची को इंसाफ मिले, जो भी घटना उनके साथ हुई है उसका उसे इंसाफ मिले। कैमरा पर्सन अशोक के साथ आफरीन खान, तेज तरार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।